दिस एल्जेब्रिक मेथड कैन बी सॉल्व्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। आप टेबुलर फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। जस्ट क्रिएट अ टेबल जहां पे डिस्क्रिप्शन का कॉलम बनाए, देन S1 है, फिर S2 बन जाएगा, फिर इसके बाद P1 है और फिर उसके बाद P2 का कॉलम बन जाएगा। जितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे उसके बाद आप बना लेंगे और यहाँ पे आप लोग इसको टोटल का कॉलम बना सकते हैं जैसे आप लोगों ने पहले डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाई है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग उसके लिखेंगे FOH। सब इनके FOH जितने जितने थे वो हम यहाँ पे इनके कॉपी कर देंगे। यहाँ पे इसके S1 के थे 20,000, S2 के से 17,600, दैट इज 20,000, ये हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर S2 के थे 17,600, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। P1 के थे 84,000, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और P2 के थे हमारे पास 58,000, वो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। और टोटल हम लोगों ने इन सब का सम कर दिया तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कोई एक डिपार्टमेंट ले लें और उनकी एलोकेशन कर दें बाकी सब डिपार्टमेंट्स को। तो आप यहां पे लिखेंगे एलोकेशन ऑफ S1। S1 की एलोकेशन क्या होगी, S1 की एलोकेशन बनती है ये वाली। S1 जो है वो 40% P1 को, 50% P2 को और 10% S2 को दे रहा है। तो ये वाली कैलकुलेशन जो है वो हम यहां पे लिख लेंगे। 20,000 का 10%, 20,000 का 40%, 20,000 का 50%, ये मैंने कैलकुलेट किया और इन सब को मैंने टोटल किया तो इनको जो है वो टोटल इनका 20,000 बनता है। तो ये मैंने -20,000 जो है वो यहाँ पे लिख दिया। और इन दोनों को जब मैंने नेट ऑफ किया तो मैंने इन दोनों का सम लिया तो मेरे पास ये 0 हो गया। और इसी तरीके से मैं इन दोनों का भी सम ले लूंगा तो ये मेरे पास इधर आ जाएगा। इनका मुझे सम लेने की जरूरत नहीं है जब तक मैं इसको कंटिन्यू करता जाऊंगा। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास अब टोटल आ गया S2 का। अब मैंने एलोकेशन ऑफ S2 करना है, कंट्रोल C करके यहाँ पे लिखूंगा ये एलोकेशन ऑफ S2। S2 की एलोकेशन करूंगा तो ये मेरे पास 19,600 टोटल बनता है। 19,600 को मैं इन रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 50% P1 को, 30% P2 को और 20% S1 को। तो मैं यहां पे कर लूंगा जी, इसको इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.2 20%। फिर इसको करना है इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 50% 0.5 और इसको मैंने करना है इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 0.3 30%। तो इस तरीके से आ गया। अब इन सब का अगर मैं सम करता हूं, आप जरा गौर करें तो ये 19,600 आ गया। तो ये 19,000 माइनस 19,600 मैंने यहां पे किया तो इसके मुताबिक ये मेरे पास आ गया। अब मैंने फिर क्या करना है, इन दोनों का यहां पे सम कर देना है। ये मेरे पास आ गया ना, तो इसको मैंने यहां पे किया तो ये मेरे पास आ गया 3,920 और ये 0 हो गया। अब ये देखें ये 0 हो गया, अब इसमें अमाउंट आ गई है। तो फिर इसकी एलोकेशन जो है वो फिर मैं दोबारा से क्या कर लूंगा, इन्हीं को दोबारा से रिपीट कर दूंगा। जो जो मैंने कैलकुलेशंस यहाँ पे की थी फिर मैं वो दोबारा से यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा। और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ इज इक्वल टू, ये मैंने 3,920 है और इसका मैंने लेना है 10%। ये मैंने लिया 392 आ गया और इसकी मैंने कैलकुलेशन करनी है तो इसका मैंने 392 का मैंने लेना है जी 40%, ये मैंने कर लिया। और इसी के मुताबिक मैंने इसकी जो कैलकुलेशन थी उसको मैंने लेना है 40%, 50% तो मैंने ये ले लिया। और इन सब का जब मैं टोटल करूंगा, आप जरा गौर करें तो ये 3920 आ गया, तो ये -3920 आ गया। इसको जब मैंने किया तो अब आप जरा गौर करें, ये पहले 0 था, अब ये बन गया है, इसमें दोबारा से आ गई ये वाली अमाउंट। तो कंट्रोल C करके मैं यहां पे करूंगा तो अब यहां पे बेसिकली क्या आ गया है कि ये 0 हो गया है लेकिन यहां पे 392 आ गया। अब मैं फिर इसकी एलोकेशन कर लूंगा इसी के मुताबिक जो मैंने S2 की एलोकेशन की थी। अब आप जरा गौर करें कि इसका मैंने 20% लिया था, इसका 50%, इसका 30%। तो इसके मुताबिक जो है वो ये 392 माइनस 392 आ गया, ये सारा एलोकेट हो गया। और फिर इसी को मैं कैलकुलेट करके यहां पे लिख दूंगा तो ये मेरे पास ये 0 हो गया, अब ये 78 हो गया। अब इसकी एलोकेशन में फिर मैं दोबारा से कर लूंगा इन्हीं की ही। अब मैं इसी को ही फिर दोबारा से रिपीट कर लूंगा यहां पे।
तो ये मेरे पास आप जरा गौर करें कि ये वाले पास जो है वो -78 आ गया, और इसको जब मैंने दोबारा से प्लस किया तो ये मेरे पास जो है वो ये 0 हो गया, तो ये 8 आ गया। अब मैं इसकी एलोकेशन फिर दोबारा से, चूंकि S2 में रकम आ गई है, तो S2 वाली एलोकेशन जो है वो मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। यहां पे जब मैं रिपीट करूंगा तो ये मेरे पास 1.6 आ जाएगा, ये 398 है तो ये -8 आ जाएगा। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें 1.6 आ जाए तो फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो कि इसका 1 जो है वो दोनों में डिवाइड कर दो, आखिर में जाके ये एंड पे करना है। तो यहाँ पे ये -8 किया, तो ये अब आप जरा गौर करें कि इसका दोनों का अगर मैं प्लस करता हूं यहाँ पे, तो इनको ये 0 हो गया और ये वाला 2 आ गया। अब ये जो 2 है ये मैं इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कुछ इसमें कर दूंगा और कुछ इसमें कर दूंगा। ये 1.6 है तो ये 0.8 मैं इसमें डाल दूंगा और 0.8 मैं इसमें डाल दूंगा, और इसके मुताबिक जो है वो मैं इन सब का सम कर लूंगा। तो ये मेरे पास जो है वो एलोकेशन आ जाएगी 1,03,800, और इसी तरीके से मैं इसकी भी कैलकुलेशन कर लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगी टोटल 76,000। तो आप जरा गौर करें कि जो मैंने इक्वेशन के जरिए से निकाला था 1,03,676,000, वही वाली सेम अमाउंट जो है वो मेरे पास इस तरह से टेबुलर में भी आ गई। तो ये मैं बेसिकली एक सीक्वेंशियल मेथड को लगाता हूं, लेकिन रिवर्सल एलोकेशन के साथ। ये रिवर्स एलोकेशन भी हो रही है ना, एक पहले एक सर्विसेज डिपार्टमेंट को देता है तो उसमें फिर अमाउंट आ जाती है, फिर दूसरे को दे देता है तो उसमें चली जाती है, उसका 0 हो जाता है तो उसमें आ जाती है। तो इसको हम लोग तब तक रिपीट करते जाएंगे जब तक कि वो 0 नहीं हो जाएंगी। इन दिस वे आई कैन कैलकुलेट ऑल दीज यूजिंग दिस टेबल, और इस टेबल को यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, इनकी एलोकेशन को रेपिटेटिवली कर रहा हूं, एक सीक्वेंशियल मेथड में, या इसको एक सीक्वेंस में नहीं ले रहा हूं। किसी भी डिपार्टमेंट की पहले कर लें, किसी भी डिपार्टमेंट की दूसरे नंबर पे कर लें, और उसको जो है वो हम लोग रिपीट करके क्या कर सकते हैं, इनकी जो है वो आखिर तक 0 बना सकते हैं, और इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। If departments are using reciprocal services, mean one department is giving services to other department, other services department, and other services department is given reciprocal services to the first department, we can use algebraic method by driving all these equations, and we can also do these calculations by this preparing this tabular sheet of allocation or distribution of services department cost to the production department, likewise which we have calculated over here. This scenario is applicable, or you must say algebraic equations can be used manually if we have only 2 services departments. If we have more than 2 services departments, we cannot distribute the services department cost by using algebraic equations and manual calculations. For this purpose, we have to use some software or computer software for simultaneous equations and distribution of services department cost. But this tabular method can be used for all services departments. If more than 2 or 3 services departments we have, then we can allocate or distribute services department cost to production department and other services department by allocating all these or making all these calculations in 3 departments. For more elaboration, I have derived an illustration for the 3 services department. We have S1, S2 and S3. S1 has 20,000 and 17,000, 6,000 and 10,000. I have changed my previous illustration and added a one services department, that is S3, and I have calculated all these calculations again by distributing three departments cost. So I have used all this data to formulate this table, and FOH from our FOH summary sheet, that is 20,000, 17,600, 10,000, 84,000, 58,000, and total is 189,600. That is the total information given from our FOH sheet. And first of all I will allocate S1 की allocation मैं करूंगा। ये S1 के 20,000 थे, इसका मैंने 10% जो है वो मैंने चार्ज कर दिया है S2 डिपार्टमेंट को, 10%
30% मैंने चार्ज कर दिया S3 डिपार्टमेंट को, 40% मैंने चार्ज कर दिया P1 डिपार्टमेंट को, 40% मैंने चार्ज कर दिया P2 डिपार्टमेंट को। इस तरीके से ये मैंने कैलकुलेशन जो है वो इन परसेंटेजेस के साथ 20,000 को मल्टीप्लाई करके मैंने हासिल कर ली हैं। फिर इसके बाद मैं S2 की एलोकेशन करूंगा, तो S2 के मेरे पास 17,600 थे, 2,000 ये आ गए, 19,600 थे, 19,600 को मैं S2 की परसेंटेजेस के मुताबिक एलोकेट कर दूंगा। S1 को मैं 10% डाल दूंगा, तो 19,600 का 10% मैंने इधर चार्ज कर दिया। फिर 19,600 का 20% मैंने इसको चार्ज कर दिया, 19,600 का 40% मैंने P1 को चार्ज कर दिया एंड 30% मैंने P2 को चार्ज कर दिया। और फिर इसी तरीके से मैंने डिपार्टमेंट नंबर 3 में जब देखा, तो डिपार्टमेंट नंबर 3 में अब मेरे पास 15,920 मेरे पास कॉस्ट आ गई। अब इसको मैं एलोकेट करूंगा डिपार्टमेंट नंबर 3 के हिसाब से। 10% मैंने S1 को चार्ज कर दिया, 20% मैंने S2 को चार्ज कर दिया, 30% मैंने P1 को चार्ज कर दिया और 40% मैंने P2 को चार्ज कर दिया। और इस तरीके से मैंने कैलकुलेशंस जो है वो जो मैंने येलो में हाईलाइट की हुई हैं, ये मैंने इस तरीके से किया। और जिसकी ये कैलकुलेशन मैंने कर ली, इसको मैंने माइनस कर दिया और इससे ये वाला जीरो हो गया। देखिए, पहले स्टेप में ये वाला जीरो हो गया था, दूसरे स्टेप में ये वाला जीरो हो गया था, तीसरे स्टेप में ये वाला जीरो हो गया था। लेकिन जब ये तीसरे स्टेप में ये जीरो हुआ, तो इन दोनों में अमाउंट्स आ गई। अब मैं फिर वही वाला स्टेप जो है वो रिपीट करता जाऊंगा, S1 S2 S3 वाला। तो फिर मैं इसको इस वक्त तक रिपीट करूंगा। जैसे अब ये वाली मेरे पास कॉस्ट आ गई 3,552, इसका 10% मैंने 355 इसको किया, इसका 10% 355 इसको किया, इसका मैंने जो है वो आप समझ ले 40% मैंने इसको चार्ज कर दिया एंड 40% मैंने इसको चार्ज कर दिया, जो मेरी यहाँ पे कैलकुलेशंस में लिखा हुआ है। और इसी तरीके से मैंने S2 की रेपिटेशन की, इसी तरीके से S3 की रेपिटेशन की। फिर मैंने जब दोबारा से देखा, तो फिर मेरे पास ये S3 जीरो हो गया। पहले स्टेप में ये जीरो हो गया, दूसरे स्टेप में ये जीरो हो गया, तीसरे स्टेप में ये जीरो हो गया। फिर मैंने इसी प्रोसेस को थर्ड टाइम फिर मैंने क्या किया, रिपीट किया। जब मैंने इसको रिपीट किया, तो ये 460 में से 460 मैंने एलोकेट कर दिए, तो 10% इसको करिए, 46%, 84%, 184 इसको चला गया। और इसी तरीके से मैंने डिपार्टमेंट S2 को भी एलोकेट कर दिया। तो अब ये मेरे पास जो है वो इस सिचुएशन आ गई कि S3 के पास 9.8 आ गए, तो 9.98 को मैंने 10% इसको किया, तो मैंने इसके हिसाब से ही 20% इसको किया, इसी हिसाब से मैंने 30% इसको किया और 39% जो है वो 98 को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मैंने थर्ड टाइम इसकी एलोकेशन कर दी। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे ऊपर की, फिर सेकंड टाइम उसी साइकिल को रिपीट किया, फिर थर्ड टाइम इसी साइकिल को रिपीट किया। जब मैं फोर्थ टाइम पे इस पे मैंने रिपीट किया, तो अब आप जरा गौर करें कि यहाँ पे मेरे पास जो S3 था वो 8 थी, और 8 में से मैंने 2 इसको कर दिया चार्ज, 3 इसको चार्ज हो गए, 2 इसको चार्ज हो गए, और 0.8 जो है वो इसको चार्ज हो जाती हैं। अब इन दोनों को जब मैंने ऐड किया, तो ये 3 बन गए। अब मुझे इनमें ये जो 3 है, अब चूंकि नॉमिनल अमाउंट रह गई है, तो एंड पे जाके फिर मुझे इसको जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट को चार्ज करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, इसको जो है वो उनमें चार्ज कर दूंगा। और मैंने 50% इसको चार्ज कर दिए, 50% इसको चार्ज कर दिए, क्योंकि ये जो तकरीबन है ये 40% जो है वो इसका बनता है, 40% इसका बनता है। तो मैंने 40 80 बनता है, तो मैंने इनको जो है वो हाफ हाफ चार्ज कर दिया, बराबर बराबर में इनको तकसीम कर दिया। और मैंने ये वाला जो 3 का पोर्शन था, वो मैंने बाकी डिपार्टमेंट्स को चार्ज नहीं किया है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट 2 के अंदर जो है वो 2 बचते थे, और फिर मैंने इसको भी बाकी सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज नहीं किया, सिर्फ इसको जो है वो मैंने ओवरऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर दिया। इट मींस कि जो मेरे पास आखिर में $1 या $2 की अमाउंट बच रही है, वो मैं अब सर्विसेज डिपार्टमेंट को इनकी एलोकेशन नहीं कर रहा हूं, बल्कि जितनी भी अमाउंट है वो सारी की सारी मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को चार्ज कर रहा हूं। और इसके मुताबिक जो है वो मैंने इसको जो है वो यहाँ पे लिख दिया है, और ये 2 को डिवाइड करके मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को हाफ हाफ जो है वो चार्ज कर दिया है। इस तरह से मेरे पास जब मैंने टोटल किया, तो ये मेरे पास तीनों डिपार्टमेंट्स जीरो हो गए, और ये मेरे पास जो है वो टोटल इसका जो है वो मेरे पास आ गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के भी मेरे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए, और टोटल 1,89,600 जो है ये मेरे पास जो है वो FOH आ गए। अब मैं इसकी ही इसी टेबल की मदद से जब मैं इसकी एंट्री करूंगा, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा FOH डिपार्टमेंट P1
और फिर मैं लिखूंगा FOH डिपार्टमेंट P2, ये मैंने दोनों डेबिट कर दूंगा और इसमें डेबिट अमाउंट मैं लिखूंगा 1,08,117 जो मैंने एलोकेट किया है, और इसी तरीके से 81,484 ये मैं डेबिट कर दूंगा, और मैं क्रेडिट में लिख दूंगा FOH कंट्रोल अकाउंट, FOH कंट्रोल अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा और ये मेरे पास आएगा 1,89,600 की अमाउंट, ये मैं क्रेडिट कर दूंगा। ये बेसिकली एंट्री करने के लिए मुझे ये एलोकेशन जो है वो सारी की सारी करना पड़ेगी, जो मैंने ऊपर आपको समझाने की कोशिश की है। ये हम लोग जब हमारे पास 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट होंगे तो हम लोग अलजेब्रिक मेथड यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें जो है ये जो रेपिटेटिव एलोकेशन मेथड जो है, ये जो टेबल मैं बना रहा हूं, ये यूज करके हम लोग जो है वो 3 सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट को हम बाकी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर चार्ज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। होप सो दिस विल हेल्प यू आउट। ये तमाम जो कैलकुलेशंस हैं, आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजीद जो है वो इसकी जो है वो आप इसको समझ जाएंगे, और होप सो कि आप लोगों को ये है जो है ये हेल्पफुल होगा, और इंशाल्लाह जो है वो आप लोग इसको जो है वो प्रॉपरली सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।